नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में मानव संसाधन भाग तृतीय। मैं मोनिका शेखावत, सहायक आचार्य भूगोल, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के टॉपिक राजस्थान में मानव संसाधन यानी कि जनसंख्या के बारे में। इससे पहले के जो 2 पार्ट हमने पढ़े, इसमें हमने राजस्थान में जनांकी की जो विशेषताएं जैसे जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या घनत्व को कौन से ऐसे कारक है जो कि नियंत्रित करते हैं, जैसे उच्चावच है, परिवहन के साधनों विकास है, जलवायु किस प्रकार की है, जल की प्राप्ति है, रोजगार के साधन है, यानी इनके बारे में हमने देखा कि किस प्रकार ये कारक राजस्थान में जनसंख्या के एकत्रण या बिखराव को नियंत्रित करते हैं। इसी श्रृंखला में अब हम राजस्थान में अन्य जो जनांकीय विशेषता के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात से तात्पर्य ये होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, वो संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। यदि हम भारत के संदर्भ में राज्य की स्थिति देखें तो स्त्री पुरुष अनुपात में राज्य की स्थिति है 21वें स्थान पे है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 3.5 करोड़ पुरुष हैं और 3.29 करोड़ स्त्रियां हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 928 हो गई है, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 921 थी। यानी 2011 की जनगणना में राज्य का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 928। ये जीके का क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा जाता है एग्जाम्स में। और वर्ष 2001 में राज्य में लिंगानुपात कितना था? यानी कि 1 दशक पहले वो था 921। यानी कि लिंगानुपात क्या हुआ है? वृद्धि हुई है 7 की। राज्य का लिंगानुपात जो कि 2011 में कितना नोट किया है? 928। यदि हम भारत का लिंगानुपात की बात करें तो वो कितना है? 943। यानी राज्य का जो लिंगानुपात है वो भारत के संदर्भ में क्या है? कम है। तो यानी राज्य की स्थिति लिंगानुपात के मामले में अच्छी नहीं है। अब हम उन जिलों के बारे में बात करते हैं जहाँ पे सर्वाधिक या सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते हुए क्रम में देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में कहाँ पे पाया जाता है? डूंगरपुर जिले में 994, उसके बाद में राजसमंद जिले में 990, इसके बाद पाली 987 और इसके बाद में है प्रतापगढ़ 983। ये हमने देखा राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। अब हम बात करेंगे राज्य में सबसे कम लिंगानुपात जिन जिलों में पाया जाता है बढ़ते हुए क्रम में। यानी सबसे कम कहाँ का है लिंगानुपात? धौलपुर जिले का, जहाँ मात्र 846 है। इसके बाद में है जैसलमेर 852, इसके बाद में है करौली जिला 861 और इसके बाद है भरतपुर जहाँ पाया जाता है 880। तो ये हमने उन जिलों के बारे में बात की जहाँ राज्य का सर्वाधिक या सबसे कम जो लिंगानुपात पाया जाता है। अगली जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, इसमें राजस्थान का मैप है, राजस्थान के जिलों को शो किया गया है और राजस्थान का सेक्स रेशो यानी कि लिंगानुपात दिखाया गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसमें हम देखते हैं कि मोर देन 976 यानी कि 976 से अधिक जो लिंगानुपात जहाँ पाया जाता है। तो इसमें हमें कौन से जिले दिखाई देते हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है। ये जिले जो हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे लिंगानुपात ज़्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम लेस देन 901 या 901 से कम कहाँ पे है वो जिले दिखाए गए। तो इनमें कौन से जिले दिखाई दे रहे हैं हमें? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जहाँ पे कि लिंगानुपात काफ़ी कम दिखाया जा रहा है। अन्य जिलों की जो स्थिति है वो मध्यम पाई जाती है। वर्ष 2011 में राज्य के 18 जिले
ऐसे थे जहां पर लिंगानुपात राज्य का जो औसत अनुपात है उससे अधिक, यानी मात्र 33 में से मात्र 18 ही जिलों में राज्य के औसत लिंगानुपात से ज़्यादा लिंगानुपात पाया गया है। राजस्थान में लिंगानुपात में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विषमता दृष्टिगत होती है। जिला स्तर पर हम इस अनुपात की बात करें तो धौलपुर जहाँ सबसे कम है 846 से लेकर 994, यानी डूंगरपुर सबसे ज़्यादा जहाँ पे है लिंगानुपात, इनके बीच में विषमता पाई जाती है, यानी कि जो वेरिएशंस मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 का जो दशक रहा है, इस अवधि में 33 जिलों में से 26 जिलों में लिंगानुपात की वृद्धि हुई है, यानी कि जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उनको कुछ फल मिला है, लिंगानुपात में वृद्धि देखने को मिली है। सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि जो है 28 की हुई है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 28 जो स्त्रियों की संख्या बढ़ी है, और वो कौन से ज़िले में बढ़ी है? जैसलमेर ज़िले में। वर्ष 2001 में जैसलमेर ज़िले में लिंगानुपात मात्र 821 था, जो अब बढ़कर 852 हो गया, यानी कि जैसलमेर ज़िले में सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि दिखाई देती है। ये क्वेश्चन भी जीके की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने बात की थी लिंगानुपात के बारे में, अब हम बात करते हैं साक्षरता के बारे में। राज्य की साक्षरता दर कितनी है और साक्षरता की दृष्टि से राज्य की क्या स्थिति है? साक्षरता के अनुसार जनसंख्या अनुपात देखें, लिटरेसी रेशियो देखें, तो वर्ष 2011 में भारत में साक्षरता की औसत क्या है? 73%। लेकिन जब हम राजस्थान की तरफ देखते हैं तो राज्य में साक्षरता क्या है? मात्र 67.06%, यानी भारत की तुलना में राज्य में जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य अधिक प्रगतिशील नहीं है। गत 100 वर्षों की साक्षरता की प्रवृत्ति से यह स्पष्ट होता है कि सन 1909 में साक्षरता की दर 3.47% थी, और ये बढ़कर 91 में 38.55% हो गई, और 2011 में ये बढ़ के हो गई है 67.06%, यानी काफ़ी वृद्धि हुई है। अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अभी काफ़ी नहीं है। अभी इस दिशा में हमें और भी कार्य करना बाकी है, क्योंकि हमारी जो दर है वो जो देश की जो दर है उसकी तुलना में काफ़ी कम है। यदि हम साक्षरता के आंकड़ों की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 80.51% और स्त्रियों में मात्र ये 52.66% पाई गई, यानी स्त्रियों में साक्षरता दर जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। यह साक्षरता दर अन्य राज्यों से अपेक्षाकृत अभी भी काफ़ी कम है, यानी अन्य राज्य हमारी तुलना में साक्षरता की दृष्टि से अधिक गतिशील हैं। देश में मात्र 2 ही राज्य ऐसे हैं, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, जहाँ पे साक्षरता दर राजस्थान की क्या है? राजस्थान से कम है, यानी मात्र 2 ही जिले साक्षरता दर में नीचे, यानी राज्य की स्थिति जो है वो राज्यों की भारत के संदर्भ में काफ़ी खराब है साक्षरता की दृष्टि से। ध्यातव्य रहे कि जनगणना 2011 में महिलाओं की साक्षरता में 2001 की अपेक्षा 8.81% की वृद्धि हुई है, यानी कि महिला साक्षरता में वृद्धि देखने को मिली है। कोटा में पुरुषों की साक्षरता 86.3%, महिलाओं की 65.9% है। राजस्थान में पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में 86.9%, और स्त्रियों की सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो वो कौन से ज़िले में है? कोटा ज़िले में 65.9%। ये साक्षरता के आंकड़े हैं, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। इन आंकड़ों का आप ध्यान रखेंगे। राज्य में 15 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, कोटा, अलवर, अजमेर, धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, बारा और दौसा, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ आधी से अधिक महिलाएं कैसी है? साक्षर हैं। जबकि पुरुष साक्षरता की यदि हम बात करें
तो राज्य के सभी जिलों में ये 70 से लेके 86.9% के बीच पाई जाती है। यानी पुरुष साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता की जो दर है वो काफ़ी कम पाई जाती है। राज्य में जिला स्तर पे यदि देखें, सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो है कोटा जिले में। सबसे अधिक साक्षर कहाँ पे है? कोटा जिले में 76.6%। और सबसे कम निम्नतम साक्षरता दर पाई जाती है जालौर जिले में, जो है मात्र 54.9%। अगला मैप आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान में साक्षरता दर दिखा रहा है, जिसमें 73% और सबसे कम जो है 62%। तो 62% से कम जनसंख्या साक्षरता दर जो है वो कौन से जिलों में दिखाई दे रही है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरगढ़, इन जिलों में। और यदि हम जिलों में सर्वाधिक साक्षरता यदि हम बात करें तो कौन से जिले दिखाई दे रहे हैं? ऊपर जो ये आपको संकेतांक दिखाई दे रहे, तो इसमें झुंझुनू जिला, जयपुर जिला और कोटा जिला जो है कि क्या है, अधिक साक्षरता लिए हुए हैं। अब यदि हम बात करें कि राजस्थान में क्या वजह है कि निम्न साक्षरता दर है, तो उसके कुछ कारण उनके बारे में बात करते हैं। पहला कारण ये है कि जब राजस्थान का पुनर्गठन हो रहा था तो उस समय जो रियासतें थी उनमें साक्षरता के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए, तो ऑलरेडी साक्षरता दर जो है वो काफ़ी कम था। दूसरा, राज्य में जो विभिन्न सरकारों ने जो प्रारंभिक जो वर्ष थे उनमें साक्षरता अभियान चलाए, लेकिन उन पे उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। अब काफ़ी दिया जा रहा है, लेकिन उस समय ये क्या हुआ, लापरवाही बरती गई। तीसरा है कि सामाजिक कारण और आर्थिक कारण से हम देखते हैं कि लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये वजह है कि राजस्थान में शिक्षा की जो स्तर है वो कम है। और स्पेशली जब हम बात करते हैं स्त्रियों की शिक्षा की, तो राज्य के आधे से अधिक जिले हैं जहाँ पे मात्र 50% महिलाएं ही शिक्षित हैं, जबकि पुरुष जो है वो 70 से 86.9% के मध्य। यानी राज्य की साक्षरता में कमी की एक वजह लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल पाना भी है। इसके अलावा हम देखते हैं जो प्राथमिक स्कूल है उसमें विभिन्न कारणों की वजह से आर्थिक कारण हो सकते हैं, मुख्य रूप से आर्थिक कारण होते हैं इस वजह से। तो उसमें छात्र और छात्राएं जो है वो स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से साक्षरता दर जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये भी एक बाधा है राज्य की साक्षरता दर की प्रगति में। अगली जो विशेषता है जिसकी हम बात करेंगे, राजस्थान में नगरीयकरण। नगरीयकरण का मतलब ये है कि राज्य की कितनी जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है, कितने ऐसे नगर जहाँ पे जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, नगरों की संख्या के बारे में हम बात करते हैं। तो राजस्थान में भी देश के अन्य राज्यों में जिस प्रकार से नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है, नगरीकरण हो रहा है, वैसे राज्य में भी हो रहा है। यदि हम पिछले दशकों में देखें, 71 से 81 का जो दशक था उसमें राज्य में नगरीय जनसंख्या में 58.7% की वृद्धि हुई। और सन 1981 में राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 20.83%। और 91 में ये हो गया 22.88%, यानी कि वृद्धि हुई। और जो वर्ष 2001 की जो जनगणना थी उसमें 76.61% जनसंख्या ग्रामीण थी और 23.9% जो जनसंख्या जो है वो कैसी थी? शहरी थी। यानी 91 में 22.88% थी और एक में ये बढ़कर 23.39% हो गई। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना में राजस्थान में 75.10% जनसंख्या ग्रामीण आबादी की थी और शहरी जनसंख्या 24.90%, यानी कि 1/4 जो राज्य की जनसंख्या है वो शहरी है। और यदि हम भारत के संदर्भ में यदि हम तुलना करें तो वर्ष 2011 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या थी 68.83% और शहरी जनसंख्या जो 31.16%। तो ऐसे हम यदि हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि राज्य में ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरों की संख्या 297 थी, 2001 में ये 222 थी, यानी कि वृद्धि हुई है। राजस्थान का नगरीकरण की दृष्टि से 10वां स्थान रहा, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का था। राज्य में नगरीकरण इतना अधिक नहीं हो पाया, इसकी वजह है कि यहाँ पे के उद्योगों की कमी है, यातायात के साधनों की
प्रचुरता नहीं होना, इसी राज्य में समुद्री हवाई यातायात की सुविधाएं भी नहीं है, व्यापार वाणिज्य नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में ये प्रचुरता से उपलब्ध है। तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे रहा। राज्य में 29 शहर ऐसे हैं जहां आबादी 1 लाख से भी ज़्यादा पाई जाती है। राज्य में जनसंख्या के नियंत्रण संबंधी कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम जो है वो है परिवार कल्याण कार्यक्रम। ये वर्ष 1951 में प्रारंभ हुआ था। इसके उद्देश्य थे जनसंख्या में स्थायित्व लाना, शिशु मृत्यु दर जो राजस्थान में बहुत अधिक थी उस पर नियंत्रण लाना, इसके अलावा मातृ मृत्यु नियंत्रण पे भी को भी कम करना। वर्ष 1992 में अलवर उदयपुर जिले में प्रोग्राम शुरू किया गया था जनमंगल कार्यक्रम, और 97-98 से सभी जिलों में लागू किया गया। इसके अलावा महिलाओं का जीवन व स्वास्थ्य पर अधिकार परियोजना जो जून 2002 से चल रही है, ये यूनिसेफ के सहयोग से चलाई गई है। ये 12 धौलपुर झालावाड़ जिलों में मातृ मृत्यु में 50% कमी लाने के लिए संचालित की गई है। इसके अलावा एकीकृत जनसंख्या विकास परियोजना IPD, ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की सहायता से 1999 में शुरू की गई। ये कौन से जिलों में संचालित है? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़ एवं उदयपुर में। और इसका जो द्वितीय चरण शुरू हुआ वो 2003 से 2007 के लिए। अगला जो इसी में जो है प्रोग्राम जो कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है वह है राजीव गांधी जनसंख्या मिशन। इसका जो उद्देश्य प्रमुख था वो था जनसंख्या में स्थिरता लाना, जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, और वर्ष 2001 में इसे प्रारंभ किया गया। और इस मिशन के निर्णय के अनुसार जनसंख्या नीति के अंतर्गत आवश्यक प्रजनन दर जो थी, जो वर्ष 2016 में प्राप्त करनी थी, उसे क्या पहले प्राप्त किया जाए, वर्ष 2011 में ही प्राप्त कर लिया जाए। तो ये कुछ कार्यक्रम थे जो कि राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात की राज्य की जनगणना की विशेषताएं, जैसे लिंगानुपात, राज्य में लिंगानुपात की स्थिति, राज्य में साक्षरता की क्या स्थिति है, कौन से ऐसे कारण हैं जो कि राज्य में निम्न साक्षरता के लिए उत्तरदायी है, राजस्थान में नगरीय विकास की क्या स्थिति, इनके बारे में राज्य में चलाए जा रहे जो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के बारे में हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।